हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर की आज हम पहली प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें जो संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले हमें करना है इनके गुणनखंड, कौन से? अभाज्य गुणनखंड। और उनके बाद में हमें क्या करना है? इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपने पहला सवाल देखते हैं, वो क्या है? 140 है। ठीक है, तो पहले सवाल को अपन कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अपन गुणनखंड का साइन बनाएंगे और उसके बाद में इसके अंदर कितने लिखेंगे? 140, क्योंकि हम 140 की तो कर रहे हैं गुणनखंड। ठीक है, 140 लिख लिए। अब इनका मतलब ये होता है, अभाज्य गुणनखंड का सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटे संख्या से काटेंगे। सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा होता है? 2 का होता है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे ने, उसके बाद अगले पहाड़े पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो कितने होंगे? 2 7 14, यानी कि 70 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और एक बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए 3 से ये कटेगा नहीं, क्यों? 3 निकलते 5 आते नहीं पारे में। अब हम अगले पारे पे जाएंगे, फिर 4 पे, 4 के भी नहीं कटेंगे। फिर कटेंगे हम 5 पे जाएंगे, तो 5 कैसे काटेंगे? 5 सत्ते 35। अब 7 से, तो 7 के बारे में आते हैं, तो 7 एकन 7 होते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 140 के गुणनखंड ये आए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है? इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। कौन से? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 140 बराबर। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन सी संख्या कितने बार आई है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, सबसे पहले 2 है ना, तो 2 देखेंगे कितने बार आए हैं। 1 2, 2 कितने बार आए हैं? 1 2, 2 बार आए, तो हम ऊपर लगा देंगे 2 घात, 2 की पावर 2 गुणा। ठीक है, अब देखेंगे 5 कितने बार आए हैं? 5 हमारे कितने बार आए हैं? 1 बार। 5 एक ही बार आए हैं बस। और 7 के बार आए भाई? 7 के बार आए हैं? 1 बार। तो ये हमारे पास जो आ गया इस सवाल का आंसर, यानी कि जो हमारे गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने सवाल को करना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? 156। ठीक है, क्या है बेटा? अगला सवाल हमारे पास 156 है। ये हमारा पहला था ना, तो यहाँ पहला लिख लेते हैं और यहाँ पे अपन दूसरा। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले गुणनखंड का साइन, और फिर कितने करने हैं हमें? 156 के करने हैं। ठीक है, अब गुणनखंड काटने के लिए हमें सबसे पहले क्या है? पिछला अंक देखना होता है। सबसे आखिरी इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पे कितने हैं? 6 है हमारे पास। अब 6 देखेंगे कि सबसे छोटे पाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं। 6 हमारे 2 का पाड़ा है सबसे छोटा, तो 6 है ना पीछे, तो 6 2 के पाड़े में आते हैं। हाँ सर आते हैं। तो हम कितने से काटेंगे? 2 से ही काट के देखेंगे पहले। तो काटते हैं, 2 7 14 और एक बचा यहाँ पे, तो 2 8 16। अब हम फिर पिछला पिछला अंक देखेंगे। 78 में पिछला अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है भाई? 8 है। जब 8 इकाई का अंक है, तो 2 के बारे में आते हैं 8? हाँ सर आते हैं। तो हम 2 से ही काटेंगे इसे भी। ठीक है, काटें, फिर काटो इसे। 2 3 6, कितने बचे यहाँ पे? 7 थे, 2 3 6, 6 कट चुके, यानी कि एक बचा। अब वो है ये 18, तो 2 ने 18। ठीक है, अब पिछला अंक कितना है? 9 है। कितना है? 9 है ना, तो 9 2 के पारे में आएगा नहीं। अगले पारे पे ट्राई करेंगे। अगला पारा कितना है? 3 का। 3 के में 9 आएंगे? हाँ सर आते हैं। तो 3 के हम करते हैं, तो 3 से काटेंगे, तो 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9। अब हमारे पास आए 13, और 13 केवल इकलौते पहाड़े 13 में ही आते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो करते हैं, 13 से काटते हैं, 13 एकन। ठीक है, अब इन्हें अपन क्या करेंगे? गुणनफल तो हो गए हमारे। अब इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 156, क्योंकि हमें पता तो भी चलना ही नहीं किसका गुणनफल के रूप में है ये। तो 156, सबसे पहले 2 आए हमारे, और 2 कितने बार आए भाई? 1 2 बार आए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, गुणा लगाएंगे। अब 3 है ना, 3 कितने बार आए भाई? 3 आए 1 बार, तो 1 पावर। फिर 13 कितने बार आए भाई? 13 1 बार आए हैं, यानी कि इतना हमारे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, बताओ ये इतने में कोई समस्या नहीं है ना। तो अपन करते हैं क्या? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन सा अंक कितने बार आया है। यहाँ पे क्या 2 आए थे? कितने बार आए थे? 2 बार आए, इस वजह से हमने 2 पावर लगा दी। 3 कितने बार आए? 1 बार आए, तो हमने 1 पावर लगा दी। 13 कितने बार आए? 1 बार आए, तो हमने 1 पावर लगा दी। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया ये भी। अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है भाई? अगले पे चलते हैं, तो अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है 3825, 3825 हमारे पास अगला सवाल
ठीक है, अब संख्या बढ़ी है तो हम सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे कि इकाई अंक कितने से कट रहा है। तो इकाई अंक देखेंगे 5 है पीछे, तो 5 से 3 के बारे में भी आते हैं, क्योंकि 15 में 5 आ जाएंगे इकाई अंक पे। ठीक है, तो हम पहले 3 से ट्राई करके देखते हैं कटेंगे कि नहीं। 3 एक अंक 3, ठीक है 8 हो गए, 3 दूनी 6 बचे 2, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21 बचा 1 से 5 15, यानी कि हमें पता चल रहा है 3 से कट रहा है। ठीक है, कुल मिला के हमें इकाई अंक चेक करना है। इकाई अंक कितना है यहाँ पे 5। अब 2 के बारे में तो कहीं पर इकाई अंक में 5 तो आते नहीं है, 3 के बारे में 15 में 5 आते हैं, यानी कि कट सकता है, संभावना है लेकिन पक्की नहीं कह सकते हैं, तो काट के पता चलेगा। ठीक है, तो हम 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से हमारा कट रहा है 3 एक 3 तो कट गया। ठीक है, और 8 काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 बचे 2 22 हो गए, 3 सत्ते 21, फिर बचा 1 से 5 15। ठीक है, अब पीछे फिर 5 आए। ठीक है, कितने आए 5, फिर 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 चौक 12, ठीक है 3 चौक 12, और यहाँ पे बचे 7, 7 है ना, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा तो 5 15, यानी कि 3 से ये भी कट रहा है। तो काटते हैं, देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और बचे 1 से 5 15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब फिर इकाई अंक कितना है 5 है, फिर 3 से काट के देख लेते हैं एक बार। तो 3 एक 3 बचे 12, 3 चौक 12, 5 कटेंगे नहीं, यानी कि अब कटेगा कितने से, पीछे अंक 5 है तो या तो 3 से कट रहा था, अब 4 से काटे दें। 4 के पाड़े में आते नहीं है 5, आते नहीं है, 4 पंजे भी 4 24 हो जाते हैं, 4 से काटते, यानी कि इकाई अंक पे 5 तो आना ही नहीं है। तो अगले पाड़े पे जाएंगे कितने पे 5 पे। ठीक है, 5 पे चलते हैं भाई, 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 बचे 2 पचम 25। ठीक है, अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक 5 और 5 सत्ते 35, और फिर 7 से 17, तो 1 17 से काट। ठीक है, कुल मिला के बड़ी संख्या को काटना हमें सीखना है, और काटने का मतलब कुछ नहीं होता, केवल भाग करना होता है। डेमो के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन क्या किया गया था, यहाँ पे 2 का भाग दिया था तब 70 आए थे। ठीक है, काटने का मतलब भाग देना होता है। ठीक है, 2 का भाग हमने 140 में दिया तो 70 आया था भागफल, और यहाँ पे 2 का भाग 155 तो 78 आया। यहाँ पे 3 का भाग इतने में नहीं कितना आएगा, ये होता है। ठीक है, अगर आपको बड़ी संख्या नहीं कट रही तो भाग का निशान लगाइए, और ये वाला लिखिए भाग के आगे, और ये अंदर काट लीजिए। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसे भी इस रूप में लिखते हैं। तो कितने लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन कितने 3825। ठीक है भाई, अब करें शुरू। 3 देखिए कितने बार आए भाई, 3 आए ना पहले नंबर, 3 कितने बार, 1 2 बार आए, हम यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, 5 कितने बार आए भाई, 5 भी 2 बार आए हैं तो 2 लिख लेंगे। 17 क्या बार आए भाई, 17 1 बार आए सर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब जो तुम्हारे पास एक सवाल बचा 5005, ये आपके लिए HW है, यानी कि इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको हल करके। ठीक है, और पीछे का अंक 5 है तो 5 से पहले 3 से ट्राई करना, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो फिर सीधे 5 से काट। ठीक है, समझे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करो या कीजिए, बातें कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, HCF और LCM के बराबर, यानी कि LCM इंटू HCF के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, HCF को हम हिंदी में मासा भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मासा। तो लिख देते हैं ये बात को, मा और सा, ये चीज भी कहते हैं इसे, और LCM को अपन कहते हैं लासा। ठीक है, ये चीज होती है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, HCF, उसके बाद में LCM निकालने हैं, और उनके बाद में क्या करना है, इनकी जांच करनी है। ठीक है, और सबसे मजे की बात ये कि हमने जो अभी सीखा थोड़ी देर पहले अभाज्य गुणनखंड से, उसी की मदद से हम इनके HCF और LCM निकालेंगे, समझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपने सवाल हमारा है कि 26 और 91, इनका हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्या हैं, तो ऑफिशियल सी बात है कि 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 लोग है ना यहाँ पे, तो 2 लोगों ने गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले तो 2 साइन बनाएंगे यहाँ पे, 1 और 2, क्योंकि 2 लोग हैं ना, इस वजह से दोनों, एक को यहाँ पे बिठाएंगे और एक को करते हैं। सबसे पहले अपन 26 का यानी कि 26 का करते हैं, करें। ठीक है, तो पिछला अंक देखते हैं कि 2 है,
तो सॉरी 6 है, पीछे कितने हैं, इकाई उन पे 6 है, तो 2 के बारे में से आ जाएंगे, आ जाएंगे, करते हैं इसे। तो कर देंगे, कितने आएंगे भाई, 2 एकन 2, और फिर 2 3 6। अब हमारे पास बचे 13। ठीक है, कितने बचे, 13, और 13 इकलौती ऐसी संख्या है भाई, 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है ना, इस वजह से। कैसे, 13 एकन 13, एक बार 13 के पारे से ही कटेगी ये। ठीक है, अब अगले पे करते हैं, उतना काम खत्म हो गया, अब अगले पे करते हैं। अगले पे हम करेंगे तो क्या है भाई, सबसे पहले अपन काट के देखते हैं कितने से, 3 से। 3 से भी कटेगी नहीं, क्योंकि 3 तक ना एक कटेगा नहीं, 7 से कटेगी सीधी। 7 से काटे तो 7 एकन 7, बचे 2, 7 3 21, 13 बार कटेगी भाई, और 13 बार 13 से 13 कटते हैं, एक बार में ये हमारे कटते हैं, ये हमारे पास काम हो गई। ठीक है, यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। क्या है, 13 की कितने, वो 26 क्या है, 2 इंटू 13, और 91 कितने, 7 इंटू 13। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। अपन को क्या करना है, 26 के वैसे अपन ने लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे 91। यहाँ पे 2 कितनी बार आए भाई, 26 वाले में 2 कितनी बार आए हैं, एक बार आए सर। 13 कितनी बार आए सर, एक बार आए हैं। ठीक है, तो एक बार भी आए, 13 भी एक ही बार आए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 कितनी बार आए हैं, एक बार आए हैं, इंटू 13 कितनी बार आए हैं, एक ही बार आए हैं सर, समझे। 13 कितनी बार हुए, एक ही बार आए। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, उसके लिए अपन इधर करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे HCF। ठीक है, पर उससे पहले HCF और LCM निकालने से पहले कुछ नोट पॉइंट है, उसे याद करना है आपको। जो आप HCF निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, HCF निकालोगे, HCF, उसमें 2 चीजें देखनी है आपको। पहली तो कि दोनों में संख्या आई हो। ठीक है, पहली तो दोनों लाइनों में संख्या आई हो, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ 13 आए और यहाँ पे भी 13 आए, दोनों में आए, तो HCF में केवल यही काम में आएंगे। ठीक है, दोनों में आनी चाहिए। और दूसरी बात, पावर छोटी लेनी है, जो घात है वो, घात है वो छोटी लेनी है। हमें घात कौन सी लेनी है भाई, छोटी वाली घात लेनी। और दूसरी बात, जो वो है क्या, संख्या दोनों संख्या दोनों में आना चाहिए, दोनों लाइनों में आए। अपनी देसी भाषा में लिख रहे हैं, लाइनों में आए। 2 कंडीशन है HCF की, ठीक है, जो याद रखनी है तुम्हें। सबसे पहले तो घात छोटी लेनी है, और किन की, जो संख्या दोनों में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए 2 तो हमारे यहाँ पर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है, 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन घात छोटी लेनी है। यहाँ पे घात कितनी, 1, यहाँ पर भी घात कितनी है, सेम सेम है। इस केस में तो सेम सेम है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई सी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे घात 2 होती और यहाँ पे 1 होती, तो हम छोटी वाली घात लेते, हम 1 वाली लेते, ना कि 2 वाली। अगर यहाँ पे 5 होती, यहाँ पे 8 होती, तो हम ऊपर वाली लेते 5 वाली। ठीक है, तो घात हमें छोटी लेनी है, ये बात समझनी है। आगे आ जाओ। और दूसरी चीज हमें निकालनी है क्या, LCM। और LCM में क्या है, जो कुछ भी है सब कुछ लेना है। सबसे पहली बात तो घात लेनी है बड़ी, घात लेनी है बड़ी, और बस मेन पॉइंट यही है, घात बड़ी लेनी है इसमें। ठीक है, और जो सब कुछ ही लेना है, यानी कि कॉमन है वो भी और ना ही वो। अब देखते हैं अपन करेंगे वो ही, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले HCF की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 है पर नीचे नहीं है 2, तो 2 से कोई मतलब नहीं है हमें। 7 है यहाँ पे पर नीचे ऊपर नहीं है 7, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है। और घात की बात करी जाए तो घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम सेम घात है, यानी कि कोई सी एक ले लेते हैं। यहाँ पे 13 की पावर 1 ले लिया। अब 13 की पावर 1 का मतलब केवल 13 ही है, तो हमारा HCF कितना हो गया भाई, HCF हमारा आ गया 13। ठीक है, HCF कितना आ गया भाई, हमारे पास HCF निकल गया यार। ठीक है, अब हम LCM की बात करते हैं। LCM करें भाई, LCM, इसमें हमें क्या करना है, जो आया है वो भी लेना है, और जो दोनों में नहीं आया है वो भी लेना है, और वो भी बड़ी पावर के साथ। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है भाई, 1 है, और तो कोई 2 है ही नहीं। यहाँ पे 13 की पावर दोनों दोनों जगह है, 13 देखिए यहाँ पे 13 दोनों जगह है, यानी कि हम 13 एक बार ले लेते हैं कोई से, और क्योंकि पावर तो सेम है, पावर से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, और 7 एक बार 7, ये चीज है। ठीक है, करना शुरू।
2 की पावर 1 का मतलब 2, 13 की पावर 1 का मतलब 13, 7 की पावर 1 का मतलब 7। ठीक है, कितना समझ में आया भाई पावर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, 13 दूनी 26 इंटू 7। और दूसरे सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 42 के 2, 4 हमारी क्या आ गई आंसर। 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 18। ठीक है, तो 182 हमारा क्या आ गया भाई एल सी, क्या आ गया एलसी हमारा आ गया 182। यहां तक समझ में आ गई। हमारे पास हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ कितना गया 13 और एलसीएम कितना गया 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है भाई, इनकी जांच करनी है। जो हमारे पास जो निकाले हमने ये आंसर, वे सही है अथवा गलत है, ये भी हमें जांच करवाई क्वेश्चन में। ठीक है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और वो क्या है वो देखिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो देखिए। फॉर्मूला देखिए, जगह का मैं सोचा शॉर्ट में लिखेंगे हम। ये पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ। ठीक है, याद करना बहुत सरल फॉर्मूला है। सबसे पहले पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। अब उल्टे सीधे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एच सी एफ पहले लिख दी, एल सी एफ पहले लिख दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा गुणा में क्रम चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, एच सी एफ इंटू एल सी एम, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको क्या है मान रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए भाई, जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी थी भाई 26 थी। पहली संख्या हमारी कितनी थी 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी थी 11 बराबर कितना हो गया कम। पहली संख्या हमारी 26, दूसरी संख्या 11। अब एलसीएम हमने कितना निकाला भाई, एलसीएम निकाला हमने 182 इंटू एलसीएम कितना निकाला 13। ठीक है, कोई समस्या कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें इनको गुणा करके चेक करना है कि हमारे पास ये संख्या दोनों बराबर आ रही हैं अथवा नहीं। करके देखते हैं। सबसे पहले 91 का 26, 26 का 91 के बाद गुणा करें, कितना आएगा भाई 6 एकन 6 और 6 न 54। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। गुणा तो आता ही उन सब है। और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकन 2 और 2 न 18। इन्हें ऐड करेंगे 6 और 6, 8 5 13 और 1 हासिल और 2, कितने आगे 23 66 हमारे पास है। ठीक है, 23 66 हमारे पास आ जाएगा। अब इधर का भी गुणा हम अगर हम करके देखें तो कितने आएंगे, इतने आएंगे 13 दूनी 26 के 6 और यहाँ पे 6 23, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास इतना ही आ जाएगा। गुणा करके चेक कर लीजिए आप। ठीक है, 13 का अगर हम 182 में गुणा करेंगे यही आएगा, और यहाँ पे 91 का 26 में करेंगे तब भी आएगा। यानी कि हमारे पास एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। तो हमारे पास क्या आंसर हमारे कैसे है भाई सही आंसर। ठीक है, कैसे आंसर राइट है एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवाल करना होता है। ठीक है, और सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पे ये दो थे कि एचसीएफ में हमें घात लेनी है छोटी, छोटी वाली जो घात होगी उसे उठाएंगे, और संख्या दोनों में आनी चाहिए उसको हम यूज करेंगे एलसीएम एचसीएफ के अंदर। ठीक है, और एलसीएम की बात ऐसी थी कि घात हमें बड़ी लेनी है, और दोनों संख्या दोनों में आई वो भी संख्या लेनी है, और एक अकेली आई वो भी लेनी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल से और अंडरस्टैंडिंग होगी, उसे करते हैं। ठीक है, दूसरे का दूसरा प्रश्न है, दूसरा खंड है, अपन ने पहले कर लिया। ठीक है, अब दूसरा कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास क्या है 510 और 92, यानी कि हमें एलसीएम और एलसीएम निकालने, यानी कि लासा और मासा निकालने हैं, और साथ ही साथ क्या करना है भाई, साथ ही साथ हमें इसकी जांच भी करनी है कि हमारे आंसर सही भी आए हैं गलत आए हैं, वो भी जांच करनी है। ठीक है, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दो लोग बैठे हैं, यानी कि दो गणनखंड करनी है, दो लोगों की आवाज गणनखंड करने। करते हैं भाई धीमे 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 धीमे, आ जाओ इधर। 510 और इधर 92। ठीक है, ये है ना अपने। अब इन्हें करेंगे तो सबसे पहले पीछे जीरो है, तो जीरो तो दो से कट जाता है, क्योंकि दो के बारे में आ जाएंगे ना। 2 पंजे 10, 10 के इकाई कितना होता है 0, काटते हैं 2 से, काटते हैं भाई 2 दूनी 4, कितने बचे भाई 1, 2 पंजे 10 और फिर 1 बचे 2 पंजे 10।
ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब पिछला कितना है, 5 है, तो 5 है यानी कि 3 से काट के देखते हैं पहले। ये 5 15 में इकाई अंक 5 आता है ना, तो इस वजह से काटेंगे 3 से। तो 3 3 8 24, 3 8 24 और 5 15, 3 से कट रहा है भाई, 3 से काटते हैं। 3 8 24 हो गए हमारे पास, और 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि हमने पढ़ा है ना पहले से, तो 5 से काटेंगे। 5 1 5 और 5 सत्ते 35, और फिर 17 से कटेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कट गया, इसकी गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 92 के गुणनखंड करने हैं। 92 में पीछे कितने हैं भाई, 2 हैं, तो 2 से कट जाएगा। 2 से यानी काटे 2 से, तो 2 चौको 8, 2 छिंग 12। पिछले में कितना है भाई, 6 है। अब जब 6 है तो 2 के बारे में 6 आते हैं, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब तुम्हारे पास 23 ऐसी संख्या आ गई क्योंकि कैसी हुई, 23 से कटती है, पता है ना पहले से। कोई समस्या यहाँ पे नहीं है ना, इतना कम हो गया। अब अपन को क्या करना है, इन्हें घातों के रूप में पहले व्यक्त करते हैं। तो क्या होगा भाई, 510 बराबर, और इधर 92 बराबर, ये हो गया। अब 2 कितनी बार आए सर, एक बार, इंटू 3 कितनी बार आए, एक बार। 5 कितनी बार आए, एक बार। 17 कितनी बार आए। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें 2 कितनी बार आए, 2 बार। 2 बार है ना, 1 2 2 बार है यहाँ पे। और 23 कितनी बार आए भाई, एक ही बार। इतनी चीजें इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। निकालते हैं भाई, इधर कर लेते हैं एक लाइन, और फिर शुरुआत कर रहे हैं। हम क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालने। HCF निकालने की 2 कंडीशन हमने बताई। एक तो संख्या दोनों में आनी चाहिए, और साथ ही साथ छोटी पावर वाली होनी चाहिए। ठीक है, छोटी पावर वाली करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये तो मैच हो गई, ये हमारी काम की संख्या है। आगे यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं, यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है। यानी कि एक ही संख्या एक ऐसी है मात्र जो कि दोनों में आ रही है, वो क्या है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 2। हमें कौन सी लेनी है, छोटी वाली। 2 की पावर 1 वाली लेंगे ना, क्योंकि छोटी लेनी है, तो 2 की पावर 1। यहाँ पे कितनी आई हुई, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो हमारे पास HCF कितना आ गया भाई, 2 आ गया। HCF कितना निकाल लिया अपन ने, 2 निकाल लिया। अब हमें निकालना है LCM। ठीक है, LCM निकालते हैं। LCM में हमें जो भी दिया है वो सब लेना है, जो आया है दोनों में वो भी, और नहीं आया है वो भी, और साथ ही साथ बड़ी पावर के साथ, खूब बड़ी वाली पावर। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों में है। लेकिन हमें कौन सी लेनी है भाई, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन LCM में हमें बड़ी पावर लेनी है। कौन सी बड़ी पावर लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। लिख ले भाई, 2 की पावर 2 इंटू, अब ऊपर वाली लाइन सेट करो, जो बचा वो लिख लो। यहाँ पे 3 आ गए, 3 बचे, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 बचे, 5 की पावर 1। यहाँ पे कितने बचे भाई, 17 बचे, 17 की पावर 1 इंटू, नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, तो 2 तो पहुंच गए, 2 की तो पहुंच गए। हाँ 23 बचे, 23 की पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। इनका हमें करना है गुणा, करते हैं भाई। 2 की पावर 2 का मतलब भाई 4, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 17 की पावर 1 का मतलब 17, 23 की पावर 1 का मतलब 23। ठीक है, ये हमारे पास गुणा आ गए, सॉरी इनका हमें करना है गुणा। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या करना है, गुणा करना है भाई, करो। 4 3 12, और 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ तक तो हमारे पास आ गए 60। यहाँ पर कितने आ गए भाई, यहाँ तक की मामला आ गया हमारे पास 60 इंटू 17 इंटू 23। इनका हमें गुणा करना है। ठीक है, इनका अपन को गुणा करना है, करें गुणा। ठीक है, 60 का 17 और 23 का गुणा कर लेते हैं पहले, तो किधर करते हैं, इधर। 70 दिए 51, और 51 के हमारे पास आते हैं 1। ठीक है भाई, 5 हासिल। ठीक, और 70 दूंगी 34, और 34 और 5 कितने हो गए भाई, 34 और 5 हमारे पास हो गए 34 और 5 39। ठीक है, इतने हमारे पास आ जाएंगे। इनका और इनका गुणा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें 60 का गुणा और करना, इसमें ही 60 का गुणा और करना है, यानी कि 391 में 60 का गुणा अपन को और करना। ठीक है, तो करें, 6 एकन 6, ये 0 आ जाएगा, बाद में लिख लेंगे। ठीक है,
और 6 नाम 54, 54 के भाई 4, 5 हासिल, 6 दिए 18, 18 और 5, 18 और 5 23, ठीक है, 18 और 5 23, और ये 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर गुणा शॉर्ट में किया ना अपन ने। ठीक है, अपन हाई स्कूल में आगे तो इतना तो चलता ही है। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 23,460, इनका गुणा हमारे पास आ गया 23,460। ये हमारे पास क्या निकल के आया था भाई, एक मिनट हम इसे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना एलसीएम कितना आ गया भाई, सॉरी एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460 एलसीएम। ठीक, अब अपन को क्या करना है भाई, अब अपन को क्या करना है, इनकी जांच करनी है कि हमारे जो आंसर आए हैं वो सही आए या फिर गलत आए। ठीक है, और जांच करने का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करो और एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करो, और दोनों आंसर कैसे आने चाहिए भाई, बराबर आने चाहिए। तो हमारे आंसर कैसे भाई, सही है। ठीक है, तो किधर करना है, चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं इसे, यहाँ पे देख लो। अपन को जांच करनी है ना, तो काम करते हैं, स्टार बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है भाई, 510 है भाई, 510 इंटू दूसरी संख्या कितनी है, 92 है सर, बराबर एलसीएम कितना निकला, 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है भाई, 2। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करने है तो भाई पहले इधर का ही कर लेते हैं, छोटे वाले का। 2 का 0 हम करेंगे 2, सॉरी 2 का 0 हम करेंगे 0। ठीक है, 2 6 12, 12 के भाई 2, एक हासिल, 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हमें तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आंसर सही है। ठीक है, पर आपको नहीं हो तो आप इनका गुणा कर लेना, अब गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है भाई, गुणा करोगे तो इतना ही, क्योंकि बड़ी संख्या है तो इतना गुणा कौन करे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप गुणा करके खुद ही देख लेना। ठीक है, फिलहाल तो हमारे आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो 2 सवाल और रह गए हैं, सॉरी एक ही सवाल शायद रह गया आपका, हाँ एक ही सवाल रह गया है। ठीक है, उसको अपन होमवर्क में कर लियो। ठीक है, फिर इसमें करोगे होमवर्क में और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।